बहुत बहुत धन्यवाद कुशल। सभी हलवाई भाइयों से और उनके कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि आपने बहुत सफलतापूर्वक 3 कवि कवित्रियों की बलि ले ली है, चौथे को बकस दे। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। मैं कहना चाहता हूं भैया इनके एडवांस पेमेंट कर देते या किसी कमरा दे देते, वहां पे बना लेते। ये अब दिक्कत ये है कि सब्जी वो वहां पे बना रहे हैं, समस्या हमें यहां हो रही है, लेकिन बहुत अच्छा चल रहा है। निश्चित भाई आओ, अच्छा कभी आ गया। हाँ। आप बार बार जाते कहाँ हो निश्चित भैया? ये भी बार बार वहीं जा रहे हैं जहां महेश्वर भैया जाके आ जाते हैं। बहुत अच्छी बात। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपने जितनी तेजी से बोला, आपको वीर रस का कमी होना चाहिए। नहीं, ज्यादा आशीर्वाद मत दो, उन्हें और तेज बोलेगा। क्या रोज रात को इसी समय ऐसे ही बोलते हो? बहुत अच्छा लग रहा है। और मित्रों, जलेसर मेरा घर है, 4-5 बार मैं साल में आ जाता हूं। आदरणीय जैन साहब जी ने अभी 1 महीने पहले बुलाया था, जिनके यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है। अंकुर भाई बैठे हैं, सभी लोग बैठे हैं। मैं सोच रहा हूं कि मैंने यहाँ जलेसर में इतना पढ़ दिया, मैं क्या पढ़ूं। देश की स्थिति आपकी सामने है जो चल रहा है। एक किसी शायर ने शेर लिखा था कि दौर भी देखा है तारीखों के दौर ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। और जब सदियां सजा पाती हैं तो बहुत बड़े कवि छैल बिहारी बाण जी ने यह भी लिखा था कि देखते ही देखते गवाया गया बंग। और आज बंगाल की हालत क्या होगी साहब? वहां की देश की प्रधानमंत्री भाग जाती है। दिन दहाड़े एक मुल्क में, पाकिस्तान जैसे मुल्क में प्रधानमंत्री को गोली मार दी जाती है। भारत से कटने के बाद, भारत से टूटने के बाद जो पत्ता डाली से टूट जाता, पेड़ से टूट जाता है, वो पत्ता सूख जाता है, बेकार हो जाता है साहब। तब कहता हूं छैल बिहारी बाण साहब ने लिखा कि देखते ही देखते गवाया गया बंग, और वक्त हाथ आया तो मिलाया भी गया नहीं। और 1.25 लाख शत्रुओं के शस्त्र डालने के बाद बंकिम धरा को अपनाया भी गया नहीं। 1.25 लाख, आपकी तालियां कमजोर है, क्षमा करना मुझे, कि 1.25 लाख शत्रुओं के शस्त्र डालने के बाद बंकिम धरा को अपनाया भी गया नहीं। और दाहिर नरेश की वसुंधरा कराची पर झंडा या तिरंगा लहराया भी गया नहीं, लहराया भी गया नहीं। और रोज राष्ट्रगान में पढ़ाया गया सिंध, किंतु हिंद मानचित्र में दिखाया भी गया नहीं। प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। थोड़ा और मुखर होइएगा और मैं संक्षेप में अपना काव्य पाठ करूंगा, क्योंकि हमको जिन सोनरूपा दीदी को सुनना है, अजहर भाई को सुनना है, बड़े शायर तक पहुंचना है। लॉन्ग टर्म चैंपियन सुरेश अलबेला भैया बैठे हैं। मैं तो आपका अपना हूं, कभी भी आपके बीच आ जाता हूं, लेकिन बधाई देना उस व्यक्तित्व को जिसने इतना बड़ा कार्यक्रम सजाया। साहब, जो मेरे छोटे भाई कुशन ने कहा, कहीं भी जन्मदिन मनाए जा सकते हैं, कहीं भी उत्सव किए जा सकते हैं, लेकिन लोग कस्बों और गांवों को छोड़कर बड़ी बड़ी जगह उत्सव करने जाते हैं। बड़ी जगह को छोड़कर उत्सव करने गांव में आना, ये अपने बारे बहुत बड़ी बात है। मैं बधाई देता हूं कि त्याग तपस्या तपोभूमि का। भैया आज मुझे, हाँ दोस्त, आज मुझे बोलने दो, मैंने पैसे लिए है नहीं, आज मैंने पैसे लिए बोलने के, आप फ्री में मत बोलिए। और कोई दिक्कत नहीं है, जब रात के 9:30 बजे एल्कोहल अंदर जाता तो कोलाहल बाहर आता है। बहुत अच्छे, तो सीधे सीधे मैं पढ़ रहा हूं। स्वागत। जो बात अजहर भाई पे होती है वो बहुत तेज कहते हैं, वाह वाह वाह, मैं आपके लिए नहीं है, सामने लग रही। बहुत अच्छे बड़े शायर हमारे बीच में हैं। सीधे सीधे एक कविता रखता हूं, 10 मिनट में अपना काव्य पाठ समाप्त करूंगा। और जलेसर, एक बात कहना चाहता हूं आपसे, इस शाम को जी भर के जी लेना, क्योंकि अगर हर व्यक्ति से भी जलेसर में चंदा करोगे तो इतनी बड़ी टीम नहीं आ सकती। मैं उस व्यक्ति को बधाई देता हूं
जिसने बहुत बड़ा पेमेंट इस सब लोगों को अकेले देकर बुलाया है, इतनी बड़ी व्यवस्था की है। क्योंकि जब आप सुरेश अलबेला को टीवी पर देखोगे, जब अजहर भाई को कपिल शर्मा शो में देखेंगे, जब आप महेश्वर भाई को बड़े बड़े चैनलों पर देखेंगे, जब आप सोनूपा विशाल को किसी रील में सुनेंगे, जब आप मनु वैशाली जैसी मेरी छोटी बहन को देखेंगे, तो आपको लगेगा कि ये हमारे कस्बे में आए थे और हम उनको ढंग से नहीं सुन पाए। तो आप जीवन में बहुत कुछ छोड़ दोगे। जलेसर के एक एक व्यक्ति से कहना चाहता हूं, अगर जी पाओ तो इस शाम को जी लो, क्योंकि बहुत सारे धन खर्च करने के बाद भी ये लोग नहीं आते। आज यहां तक पहुंचे हैं तो धन के साथ साथ हम बड़े लोगों का मन भी लगा है, तब ये लोग यहां तक आए। भैया आप बैठ जाइए। हाँ, नेता हमेशा व्यवस्था बिगाड़ते हैं। हाँ, भाजपा से हो भैया? अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद, बैठो बैठो। मित्रों, सीधे सीधे मैं पंक्तियां निर्मित करता हूं और थोड़ा मैं चाहता हूं कि पिछली बार ऊपर वाले हॉल में हुआ था, भैया कार्यक्रम ऊपर वाले हॉल में हुआ था। पिछली बार कार्यक्रम ऊपर वाले हॉल में हुआ था तो बहुत अच्छा इंटरेक्शन ऑडियंस से हो रहा था। इस बार थोड़ा मंच भी ऊंचा हो गया, लेकिन आपसे निवेदन, आवाज मेरी ठीक आ रही बिल्कुल? तो मैं आप नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, ये आई आवाज, आई आवाज आ रही नहीं आ रही? तो ये वाली कैसे आई? किसको नहीं आ रही, किसको नहीं आ रही? हाथ उठाए। नहीं आ रही? क्यों नहीं आ रही? नहीं आ रही, ये दिक्कत। सबसे पीछे वाले भैया बताओ, आपको आ रही है? सबसे पीछे नहीं आ रही, तो फिर इसका मतलब आ रही है। इनकी नहीं आ रही, ये टेक्निकल फॉल्ट है, ठीक करो पहले। माइक चेंज, हाँ करवाओ करवाओ करवाओ। ये जो स्पीकर है ना, ये इनका ना मुंह है ना, उधर को करो, एक हाथ तो जनता की तरफ करो। हाँ, उस स्पीकर का मुंह जनता की तरफ करो। हाँ, उधर घुमा दो इसको। हेलो, इसकी आवाज बढ़ाओ। कहां गए? एक और कहां गए माइक वाले? आ रही है अब आ रही है भैया? तालियां वालियां बजाओ तो आ रही है तो। हाँ ऐसे, हाँ जलेसर का आदमी कमाल है। बैठ जाओ, और भले आदमी नहा भी लिया करो, इतने बड़े कार्यक्रम में आए हो। हाँ, इनका माइक का मुंह उधर कर दो, इसकी आवाज थोड़ी और बढ़ाओ, इसकी आवाज और बढ़ाओ, बढ़ाओ। हेलो, और बढ़ाओ आवाज। दो चार लोग तो निकल लिए माइक के चक्कर में ही। हाँ, मुझे पता है आप सब कहां जाओगे, जलेसर सुनता है, लेकिन जो जा रहे हैं उनके लिए जल्दी जल्दी घर को जाएं। घर को जाने वाले एक रात में ही दो दो आनंद उठाने वाले। मेरे कहने का मतलब यूं गलत नहीं होने का, एक आनंद कविता सुनने का और एक सोने का। और देखो जलेसर वालों, आप तो आनंद करने वाले लोगों, मैं सच बता रहा हूं, एक बात ध्यान रखना, इस कवि सम्मेलन से जो चुपचाप निकलने की कोशिश करे, बड़े शायरों को ना सुने, या एक आध के चक्कर में एक आध कवि जैसे इधर लगता है मैं आता हूं इतनी देर में निकलने की फिराक में, उसको सुबह ये पंक्तियां जरूर सुना देना कि 2 और 2 3 नहीं होता, रसगुल्ला नमकीन नहीं होता। और चौथी पंक्ति पे एक एक व्यक्ति की तालियां उठेंगी कि 2 और 2 3 नहीं होता, रसगुल्ला नमकीन नहीं होता। कवि सम्मेलन छोड़कर वही लोग जाते हैं जिनको अपनी पत्नी पर यकीन नहीं होता। आप सब यकीन वाले लोग बैठे हैं, और कुछ को तो अपनी पत्नियां भी साथ लाएंगे, ये यकीन की बात है, यकीन का मामला है। लेकिन मैं चाहता हूं एक ऐसे इंकलाबी कवि को आवाज दी जाए। आपका मन लगाने के लिए मैं बीच बीच में आता रहूंगा, लेकिन एक बार जोरदार तालियों के बीच पुनः से आवाज दें मेरे अग्रज अमित शर्मा को। दोनों हाथ उठाएं, जोरदार तालियों के बीच आवाज दें आदरणीय अमित शर्मा। मैं आपको पूरी ईमानदारी से कहना चाह रहा हूं, मंचों पर 20 साल हो गए हैं,
मैं 4 पंक्ति पढ़ के बता सकता हूं कि टेक्निकल फॉल्ट कहां पर है। अब लगा ना कार्यक्रम से? हाँ, लेकिन आपको जब आवाज नहीं आ रही थी तो आपने बताया क्यों नहीं? यह कार्यक्रम निपटाने के लिए घूम रहे थे। बहुत अच्छे। अब ठीक आ रही है ना? एक बार जोरदार तालियां बजाएं, मैं शुरू करता हूं। बजाए जले साहब। मैंने सोची यार मुझ पे ना बजवारी में किस पे बजेंगे। सीधे सीधे देखता हूं। हाँ भैया क्या कर रहे हो? अच्छा कैमरा मैन, कोई बात नहीं। आप कभी समय ठीक जगह से सुनो। हाँ अच्छा उधर रिकॉर्ड कर रहे हैं। गौरव जल्दी आ जा, तू कार्यक्रम बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। मैंने तेरी उन पंक्तियों पे ताली बजाई जो मेरे समझ में नहीं आई। बहुत अच्छे। हाँ। त्याग तपस्या तपोभूमि का वासी पूछ रहा हूं मैं। सीधे सीधे कविता पढ़ता हूं, मंच को बड़े लोगों तक पहुंचना है। बहुत लंबी कोई भूमिका नहीं बनाना चाहता। 10 सेकंड की भूमिका इतनी है कि हमें इतिहासों में क्या पढ़ाया गया, क्या समझाया गया और असली इतिहास क्या है। एक एक पंक्ति आपको समर्पित करता हूं सीधे सीधे कि त्याग तपस्या तपोभूमि का वासी पूछ रहा हूं मैं। कौन हूं मैं, क्या हूं, मेरी पहचान क्या है? कि त्याग तपस्या तपोभूमि का वासी पूछ रहा हूं मैं। डमरू की डमडम वाला कैलाशी पूछ रहा हूं मैं। हंस चूमी वीरों ने वो फांसी पूछ रहा हूं मैं। हरिद्वार मथुरा वृंदावन काशी पूछ रहा हूं। धन्यवाद जले सर। हरिद्वार मथुरा वृंदावन काशी पूछ रहा हूं मैं कि पूर्वजों की वीरता। और क्या पूछ रहा हूं कि पूर्वजों की वीरता के कितने इतिहास बढ़ा डाले। सुन आती हंसी मुझे इतने उपहास बढ़ा डाले। मैंने इतिहासों के अंदर कितने कितने महान सुने, कई राणा महाराणा और कितने ही चौहान सुने। सूरज की सारी किरणें भारत से होकर जाती थी। सुना यहां तक सारी दुनिया आर्यव्रत कहलाती थी। संत महात्मा, अरे संत महात्मा वीरों से ही मेरे देश का नाम रहा। संत महात्मा वीरों से ही मेरे देश का नाम रहा। अरे फिर भी मेरा भारत क्यों 1200 वर्ष गुलाम रहा। क्या बात है, वाह। आभार जले। फिर भी मेरा भारत क्यों 1200 वर्ष गुलाम रहा। यह पन्ना सी तोड़ाई थी फिर भी ये देश गुलाम रहा। इस देश में लक्ष्मीबाई थी फिर भी ये देश गुलाम रहा। वाह 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 वाह। कि यहाँ पन्ना सी तोड़ाई थी फिर भी ये देश गुलाम रहा। इस देश में लक्ष्मीबाई थी फिर भी ये देश गुलाम रहा। क्या चाणक्य की कूटनीति बिल्कुल भी काम नहीं आई? क्या गंगा यमुना जैसी नदियां रौद्र रूप न दिखलाई? इतिहासों के पृष्ठों में तो पृथ्वीराज मतवाला है। चेतक वाले महाराणा का 1 कुंटल का भाला है। दोनों हाथों से करमवती रानी तलवार चलाती थी। इज्जत हेतु रानी पद्मिनी अग्नि में जल जाती थी। भारत माता का सीना उस दिन गए से फूल गया जब 19 वर्ष का खुदीराम हंसकर फांसी पर झूल गया। जब 19 वर्ष का खुदीराम हंसकर फांसी पर झूल गया। अरे बच्चों ने बचपन दे डाला, बच्चों ने बचपन दे डाला। वीरों ने जवानी दी, दाग गुलामी का भी है, माओ ने कुर्बानी दी। क्या बात है, दाग गुलामी का भी है, माओ ने कुर्बानी दी। और शक संदेह नहीं, बिल्कुल भारत वीरों की धरती है। मित्रों, पूरे विश्व में किसी को शक संदेह नहीं है कि हिंदुस्तान क्या है और हिंदुस्तान के लोग क्या है। तब क्या कहना चाहता हूं कि शक संदेह नहीं, बिल्कुल भारत वीरों की धरती है। गंगा यमुना जैसी नदियां इसकी आरती करती हैं। इतिहासों में सच लिखा है राणा या चौहान हुए, राजपूत का देश बचाया, कितने बड़े महान हुए। देखो देखो देखो, अरे देखो भारत के नक्शे पर, देखो भारत के नक्शे पर बारूदों के ढेर पड़े हैं। विपदाओं से क्या सीखा, हम जहां खड़े थे वहीं खड़े। क्या बात है, जहां खड़े थे वहीं खड़े हैं, वही जिंदाबाद। कि विपदाओं से क्या सीखा, हम जहां खड़े थे वहीं खड़े हैं। चंदन जैसी ये माटी, चंदन जैसी ये माटी फिर से खतरे में डाल रहे हैं। आस्तीन के अंदर हम कितने सांपों को पाल रहे हैं और ना हारे दुश्मन से हम, और ना हारे दुश्मन से हम, ना फांसी फंदों से हारे हैं। मित्रों, हिंदुस्तान कभी दुश्मनों से नहीं हारा। दुश्मनों से तो हमने डटकर लोहा लिया है। हम किन लोगों से हारे हैं कि ना हारे दुश्मन से हम, ना फांसी फंदों से हारे हैं। अरे हम तो घोर अहिंसक घर के चेचंदों से हारे। वाह 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 वाह, क्या बात है। वाह 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 भाई, वाह 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 भाई, तालियां बड़ी कर दो एक बार, दोनों हाथ उठा करके, जिंदाबाद। ना हारे दुश्मन से हम, बड़ी पंक्ति है। ना हारे दुश्मन से हम, ये हार नहीं है, ये जीत है। ना हारे दुश्मन से हम, ना फांसी फंदों से हारे हैं।
अरे हम तो घोर अहिंसक घर के जयचंदों से हारे हैं और पहली बार आरदत को उस दिन ज्यादा शोक मिला। इतिहास की पहली गलती, अगर वो गलती हिंदुस्तान नहीं करता तो आज हमारे देश का क्षेत्रफल 32 लाख वर्ग किलोमीटर है, ये 1.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर होता। क्या बात। इस मंच पर अमित शर्मा भी खड़ा है, अजहर भैया बैठे हुए हैं, महेश्वर भैया बैठे हुए, शबनम अली भी बैठी हुई है, सोनरूपा दीदी बैठी हुई है। सबसे बड़ी गलती क्या है कि पहली बार 1.5 लाख किलोमीटर का एरिया तुम 32 लाख में समेट दो और अमित शर्मा कुछ ना बोले, तब जाके कहना चाहता हूं, तब जाके इस मंच से कहना चाहता हूं साहब कि पहली बार आरज़त को उस दिन ज्यादा शोक मिला। सुरेश भैया जल्दी आ जाइए। कि पहली बार आरज़त को उस दिन ज्यादा शोक मिला, शस्त्र फेंक कर बना अहिंसक जिस दिन यहां अशोक मिला। वाह वाह वाह। पढ़े लिखे लोग बैठो, नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। जहां पर राजा अहिंसक हो जाता है वहां पे जनता नपुंसक हो जाती है। क्या बात है। आहा हा वाह 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 वाह। कि पहली बार आरज़त को उस दिन ज्यादा शोक मिला, शस्त्र फेंक कर बना अहिंसक जिस दिन यहां अशोक मिला। रक्त देखकर अगर दया उसका हृदय पिघलाती ना, सच कहता हूं 17,000 की सेना अरब से आती ना। 4 औरत की कीमत 1 दिनार नहीं लगते, नंगी मां बहनों के यहां मीना बाजार नहीं लगते। दुनिया जूझ रही जिससे ये शोर शराबा ना होता, मजहबी नाम से इस दुनिया में खून खराबा ना होता। आतंकवाद की मुझे बताओ असली देन कहां से है? बगदादी दाऊद लादेन और अफगान कहां से है? इतिहासों को मत झुटलाओ, कथा कहानी किससे थे? अरे आतंकी जहां पलते हैं वो भी भारत के हिस्से थे। भाई जिंदाबाद, नमन करता हूं। वाह 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 वाह। हैं वो भी भारत के हिस्से थे। और इस भीषण खून खराबे में दुनिया ने क्या क्या खोया है। एक आरोप लगाता हूं अपने हिंदुस्तान पर, अमित शर्मा आरोप लगाता अपने देश पर कि इस भीषण खून खराबे में दुनिया ने क्या क्या खोया है। अप्रत्यक्ष सही आतंकवाद का बीज हम ही ने बोया है। वाह 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 वाह। भाई तालियां बड़ी दो एक बार, क्या जिम्मेदारी की बड़ी रचना पड़ी जा रही है भाई। वाह 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 वाह। इस खून खराबे में तो जिम्मेदारी किसकी थी साहब? इस भीषण खून खराबे में दुनिया ने क्या क्या खोया है। अप्रत्यक्ष सही आतंकवाद का बीज हम ही ने बोया है। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि अमित शर्मा हजारों वर्ष के इतिहास पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है, उल्टे हिंदुस्तान को आतंकवादी बता रहा है। ये इतना समझदार कैसे हो गया? बेटा चाय कॉफी भी बंद कर दो जो तक मैं पढ़ रहा हूं, वापिस चले जाओ। ये इतना समझदार कैसे हो गया? इस बात का जवाब देकर जाऊंगा। अगर जवाब अच्छा ना लगे तो भूल जाना कोई अमित शर्मा आया था। कौन लोग थे हम, क्या लोग थे हम, हमारी पहचान क्या थी? हम विश्व गुरु थे। जिम्मेदारी किसकी थी बाबूजी? किसकी जिम्मेदारी थी? हम विश्व गुरु थे। विश्व गुरु वाला परिधान दिखाना था। वाह 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 वाह। हमने वो वस्त्र उतार के फेंक दिया, चोला उतार के फेंक दिया। हम विश्व गुरु थे, विश्व गुरु वाला परिधान दिखाना था। सुख शांति चैनो अमन का जग को पाठ पढ़ाना था। लेकिन सही रहा दुनिया को हम भी दिखा नहीं पाए। मानवता की परिभाषा दुनिया को बता नहीं पाए। जगत गुरु यानी जगत गुरु यानी जग के भगवान हम ही तो थे। और सारी दुनिया मूर्ख थी, सबके विद्वान हम ही तो थे। और परिणाम गलत आता है तो गलती शुरू की होती है। परिणाम गलत आता है तो गलती शुरू की होती है। और शिष्य अगर नालायक हो तो गलती गुरु की होती है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, वाह वाह वाह।